हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। 14 मई के बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और रोज़ की तरह हम आपको सबसे पहले बताते हैं कोरोना अपडेट। आज अपने पूरे भारत देश की बता दूं तो कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 79,000 के पार हो चुकी है। वहीं बताऊं कि एक्टिव मामले यहां पर 50,000 पहुंच चुका है। रिकवर होने वालों की संख्या 25,998 है। डेथ रेट की बात कर लूँ तो डेथ रेट 2500 के ज़्यादा हो गया है, यानी कि आने वाले कुछ घंटों के बाद शायद यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं खबर की। और सबसे पहला खबर हम आपको बताएंगे कोरोना से। कोरोना मुक्त हो चुका गोवा में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। बुधवार को महाराष्ट्र से यात्रा करने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्य, उनका ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकला है। वहीं गुरुवार को एक ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव निकल चुका है। हालांकि अभी कंफर्म रिपोर्ट आना बाकी है। फिलहाल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश भर में 22 मई से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया है। इन ट्रेनों के लिए 15 मई से टिकट की बुकिंग की जा सकेगी। IRCTC की वेबसाइट टिकट बुक करा सकेंगे। ट्रेन के लिए वेटिंग टिकट मिलेंगे, लेकिन तत्काल जारी नहीं किया जा सकता है। बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा दे चुके छात्रों की कॉपियां की स्क्रूटनी के लिए विंडो खोल दिया है। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तारीख 25 मई है 2020 और 70 रुपये एप्लीकेशन शुल्क देना होगा। बता दें कि 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट 24 मार्च को आ गया था। स्क्रूटनी की परीक्षा जानने के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान उर्वशी ने दिया वर्कआउट चैलेंज। वहीं अपना एक फोटो पोस्ट की है, साथ में उन्होंने वर्कआउट चैलेंज दिया है। उर्वशी कैप्शन में लिखा है कि एकाग्रता, प्रेरणा, समर्पण, चलो करो, कोई बहाना नहीं है। उर्वशी इस फोटो को 9,21,000 बार लाइक किया गया है। इस फोटो को हाल ही में उर्वशी ने कोरोना की लड़ाई में भाग लेते हुए 5 करोड़ रुपए दान किए थे। अगली खबर, PM केयर्स फंड में 3100 करोड़ जारी, प्रवासी मजदूरों को मिलेगी सौगात। मजदूरों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है। विपक्ष द्वारा CM PM केयर फंड पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच कोरोना की लड़ाई के लिए PM केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इनमें से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए, 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के रिसर्च पर खर्च किए गए हैं और 1000 करोड़ रुपए इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए। CM योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा MSME सेक्टर की घोषणा करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भारत ग्लोबल इकोनॉमी के रूप में उभारा है। पैकेज के लिए PM व वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए योगी ने यह कहा है कि इससे MSME सेक्टर में एक नई जान आएगी। यूपी में MSME की सर्वाधिक इकाइयां हैं। इनमें से प्रदेश इस सेक्टर में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े लगभग 3 करोड़ लोगों को एक नई ताकत मिलेगी। और बढ़ते हैं अब हिमाचल प्रदेश की ओर। तो हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें कुछ जान लें। सूबे में एक और पॉजिटिव 67 मामला यहां पे पहुंच चुका है। राज्य में 1.5 लाख करदाता राशन सब्सिडी से बाहर। कर्नाटक में हिमाचलियों को लेकर ऊना पहुंची विशेष ट्रेन, हुई क्वारंटाइन। वहीं बताऊं कि 10 जिलों में 3 दिन बारिश ओले होने की आसार है। होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर लगेगा 50,000 रुपए तक का जुर्माना। अगली खबर मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी ने शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार और सिंधिया केंद्र के मंत्री बनाने को लेकर बेकार बयान दिया है। इमरती देवी ने कहा है कि सिंधिया के सभी समर्थक मंत्री बनेंगे। अगर कोरोना नहीं होता है तो सिंधिया अब तक केंद्र में मंत्री बन गए होते। इस दौरान इमरती देवी ने कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि उन्होंने सिंधिया के मंत्री बनने की चिंता बीजेपी से ज्यादा कांग्रेसियों को है। अगली खबर आपको बताया कि चेन्नई से
1037 श्रमिकों को लेकर पहुंचे स्पेशल ट्रेन, 14 को आएगी राजधानी एक्सप्रेस। राज्य में आज नए कोरोना संक्रमण मिले हैं झारखंड में। अब तक यहां पर 178 कोरोना मरीज शामिल हैं। जमशेदपुर ग्रीन में ऑरेंज जोन में पहुंचा। शहर में सभी एंट्री पॉइंट पर चेकिंग जारी। 11 कंपनियों के प्रतिबंधित पान मसाला स्टॉक दूसरे राज्यों में भेजने की अनुमति। सरकार महिला किसानों को देगी 5 से 8 हज़ार की मदद। अगली खबर उत्तर प्रदेश से लेते हैं और आइए उत्तर प्रदेश की कुछ विशेष हेडलाइंस को जान लेते हैं। प्रदेश में कुल 3710 संक्रमित कोरोना हो चुके हैं, 82 की मौत। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा है पत्र, किसान गरीब की मदद के लिए सुझाव मांगे हैं। प्रतापगढ़ में कोरोना की पहली मौत हो चुकी है और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। 6 जून को बेसिक शिक्षा विभाग को मिलेंगे 69,000 शिक्षक, समय सारणी घोषित। आगरा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर JK अनेजा हटाए गए हैं। अगली खबर आपको बता दूं कि उत्तराखंड से है और उत्तराखंड की कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस के बारे में जान लेते हैं। तो आज यहां पर मिले 3 और कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या 72 के पार हो चुकी है। 1846 सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता पद मिला है प्रमोशन। होप से तैयार होगा रोजगार का आधार, सीएम ने लॉन्च किया पोर्टल। बिजली बिल ऑनलाइन जमा कराने पर मिलेगी छूट। उत्तराखंड में भी खत्म हो रहे हैं कर्मचारियों के भत्ते। अगली खबर बताए बिहार से। बिहार की क्या है, कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइंस को जानने की। कोरोना से राज्य में आज 7वीं मौत हो चुकी है। पटना की एक महिला पीड़ित थी। आज मिले 53 नए मामले। संक्रमितों की संख्या 932 हो चुकी है। मई माह के अंत तक आ जाएगा BSEB मैट्रिक परीक्षा का परिणाम। दरभंगा एयरपोर्ट पर फिर से काम शुरू होगा। एयरफोर्स ने मांगी गई अनुमति। बिहार विधानसभा चुनाव, कोरोना संकट के बीच बीजेपी की चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। इंदौर कलेक्टर का बड़ा बयान, बोले शहर में 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाना तय है। देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा प्रभावी इलाकों में शामिल इंदौर के जिलाधिकारी मनीष सिंह ने बुधवार को कहा है कि जिले में लॉकडाउन इस महीने में आखिर तक बढ़ना लगभग तय है। स्थानीय लोगों ने इसके इलाके के मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा है, लेकिन बात यह भी है कि इस महामारी के प्रकोप के कारण देशव्यापी लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म होने वाला है और दिनों दिन संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है और यहाँ पे कोरोना तेजी से फैल रहा है। पिछले दिनों 24 घंटों के भीतर 1500 से ज़्यादा मरीज यहाँ मिले हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना 26,000 केस पार हो चुका है। वहीं राज्य में कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभावी शहर मुंबई है, जहाँ पिछले 24 घंटे के भीतर 40 मौत हो चुकी है। वहीं पूरे राज्य में 24 घंटे में 54 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। अगली खबर राजस्थान से। तो राजस्थान में बीते 24 घंटे के भीतर 202 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। प्रदेश में पहली बार एक दिन में 200 से ज़्यादा केस मिले हैं। बुधवार को जयपुर से 61, उदयपुर से 33, वहीं 28 पाली से, 27 जमशेदपुर से, 8 सेवई से और 7 कोटा राजस्थान से, 5 चूरू, धौलपुर सिरोही से, 3 बसवाड़ा, भरतपुर, डिंगुपुर, नागौर और टोंक से 2 अलग, बड़मेर, दौसा, जैसलमेर, झुंझुनू, इन तमाम इलाकों से अलग अलग संक्रमण के मामले सामने आए हैं। अगली खबर बढ़ते हैं तो बताऊं कि नाबालिग का अपहरण कर निर्माणाधीन मकान में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की हालत गंभीर है। कोरोना संकट के बीच हैवानों की दरिंदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूपी के आजमगढ़ में घर से बाहर खड़ी नाबालिग को 3 दबंग जबरन निर्माणाधीन मकान में ले गए, वहां उसके साथ गैंगरेप किया। आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। बाद में खून से लथपथ किशोरी को बेहोश की हालत में महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़िता की हालत काफी गंभीर है। बिहार में मिले हैं 53 नए और मामले। संक्रमितों की संख्या बहुत जल्द 950 पहुंचने वाली है। सीएम का धर्मेंद्र प्रधान को पत्र, लौह अयस्क के दाम कम करें। सीएम भूपेंद्र
वघेल ने केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखकर कहा है कि लौह अयस्क के दामों में वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। यह वृद्धि जनवरी 2020 में की गई थी।